हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 के मैथ्स की मिशन समर्थ की वर्कशीट नंबर 29 एंड 30। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वर्कशीट नंबर 29 में आपको कहा गया है फाइंड द सम ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो इनका जो है वो आपने सम जो है यानी कि इनका टोटल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल इमेज जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। ठीक है, और उसमें से कितना पार्ट शेडेड है? 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है और कितना पार्ट शेडेड है? 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका भी 3 आ जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाता है? 2। तो अगर हम इसको सम करेंगे तो 2 पार्ट जो है हम इसका शेड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, देखो जो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दी गई है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में। ठीक है, कितने शेडेड पार्ट है? 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है और 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी कि यहाँ पे आप 3 पार्ट जो है वो शेड करोगे। ठीक है, अगला देखो कितने पार्ट में डिवाइडेड है इमेज? 1 2 3 4 और 4, 8 पार्ट में, और कितना पार्ट शेडेड है? 2। ठीक है, यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइडेड है और कितना पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। 5 + 2 कितना हो जाता है? 7। यहाँ पे भी आप 7 पार्ट में शेड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट शेडेड है यानी कि कलर किए हुए हैं 2 पार्ट में। ठीक है, इधर देखो 6 पार्ट में डिवाइडेड है और 3 पार्ट जो है वो शेडेड है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 2 + 3 कितना हो जाता है? 5। तो 5 पार्ट में आपने कलर करना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे भी 6 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 2 पार्ट जो है वो शेडेड है। 6 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 1 पार्ट शेडेड है। डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम है यानी कि 6 है तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाता है? 3। तो यहाँ पे आपने 3 पार्ट जो है उसमें शेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इमेज जो है वो 8 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट शेडेड है। यहाँ पे भी 8 पार्ट में इमेज जो है वो बनी हुई है और 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाता है? 5, है ना। तो यहाँ पे 5 पार्ट जो है उसमें आपने कलर करना है, 2 3 4 और 5। ठीक है, अगला देखते हैं जो कि है इमेज 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 पार्ट शेडेड है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है और 1 पार्ट शेडेड है। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाता है? 2। तो यहाँ पे 2 पार्ट में आप कलर करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 2 पार्ट जो है वो कलर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट जो है उसमें कलर किया हुआ है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 6 आ जाएगा। 2 + 2 कितना हो जाता है? 4। तो यहाँ पे 4 पार्ट में आपने कलर कर देना है, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 पार्ट कलर्ड है। पर टोटल 3 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 1 पार्ट कलर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 3/6 और 1/3 को प्लस करना है। ठीक है, 3/6 और 1/3 को हमने प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो, एक तरीका तो है कि हम इसकी यहीं पे कटिंग कर दे तो क्या हो जाएगा? 3 1 3 और 3 2 6, तो ये 1/2 आ गया है ना। तो यहाँ पे 1/2 और 1/3 जो है उसके अकॉर्डिंग इसको प्लस कर ले, या फिर जैसा कि हमने जो है वो पहले किया जिसमें कि हमने जो है वो 3/6 जो है वो ही लिख के इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3/6। अब देखो 6 और 3 का आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, 6 और 3 के टेबल से डिविजिबल है दोनों। 3 2 6, 3 1 3, 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2 1 2 और यहाँ पे 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो ऑलरेडी 6 है ना, यहाँ पे भी 6 है तो इसका नंबर जो है वो सेम उतर जाएगा। ठीक है,
इसके बाद जो है यहाँ पे 3 है, बट हमें इसे 6 बनाना है, तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे जो है वो प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, देखो 3 + 2 हो जाता है 5, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 6, तो आंसर आ गया 5/6, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 8 पार्ट में, ठीक है। शेडेड कितना पार्ट है, 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग के साथ कर रहे हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/6 है, तो हम 1/2 और 1/6 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम लोगे 2 और 6 का, तो 2 और 6 का एलसीएम लोगे, 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया जो 6 आया, 3 मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे देखो 1/2 है, 2 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया जो ये 6 आया, 3 मल्टीप्लाई किया, तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे है हमारे पास 1/6, हमें तो 6 चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1 से कर दो, तो 1 1 ज़ा कितना हो जाएगा 1, 3 + 1 हो जाता है 4, और यहाँ पे आ गया 6, तो आंसर हो गया 4/6, ठीक है। अगर कटिंग करना चाहो इसकी तो कटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखो 3 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 2 पार्ट शेडेड है, ठीक है, 1 2 3 4 8 पार्ट है, ठीक है, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो प्लस करेंगे 2/3 को और 1/8 को, ठीक है। तो देखो 3 और 8 का एलसीएम लोगे आप, ठीक है, 3 और 8, 3 1 ज़ा 3 और 8 आ जाएगा, ठीक है, फिर 8 लोगे, है ना, या 2 2 करके जो है वो आप 3 10 जो है वो लोगे, तो हम यहाँ पे सिंपल 8 ले लेते हैं और 3 8 ज़ा आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो 8 3 ज़ा कितना हो जाता है 24, ठीक है। अब 3 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया जो 24 बना, 8 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी यानी जो 2 नंबर है उसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 ज़ा कितना हो जाता है 16। 8 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया जो 24 बना, 3 मल्टीप्लाई किया, इसके न्यूमरेटर को यानी कि जो ऊपर नंबर दिया गया है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 1 ज़ा कितना हो जाता है 3। 16 में 3 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 19, और इसका डिनोमिनेटर कितना है 24, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है ऐड द गिवन फ्रैक्शन, ऐड करना है इन्हें, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब जो इनका न्यूमरेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 कितना होता है 4, और इसका डिनोमिनेटर हो गया 7, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी करेंगे, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका न्यूमरेटर जो है वो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो 9 + 8 कितना हो जाता है 17, 17/5 इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्वेश्चन में जो है हमारे पास जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 से करोगे तो 1 और 1 आ गया, यहाँ पे 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, तो इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6। अब बेटा इस नंबर में हमने क्या मल्टीप्लाई किया जो 6 बना, 2 मल्टीप्लाई किया है ना, 2 मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस कर रहे हैं तो प्लस का साइन डाल देंगे, ये ऑलरेडी 6 है यानी कि 6 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 6 बना, इसके न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 ज़ा कितना हो जाएगा 5, 5 + 4 हो जाता है 9, और यहाँ पे आ गया 6, कटिंग करना चाहो तो कर दोगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो 3/2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें प्लस करना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है और दोनों ही जो है वो प्राइम नंबर है ना। एलसीएम लोगे तो यही नंबर आ जाएगा 2 और 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 ज़ा कितना हो जाता है 14, ठीक है। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 7, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 7 + 2 कितना हो जाता है 9, और यहाँ पे आ गया 14, 9/14 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरसीरत एट 1/4 ऑफ अ पिज्जा, तो एक पिज्जा है, ठीक है, उसके 4 टुकड़े हैं, ठीक है,
तो हरसीरत ने एक टुकड़ा खा लिया। अनुप्रीत एट हाफ ऑफ द पिज्जा, अनुप्रीत ने आधा पिज्जा खा लिया, ठीक है। हाउ मच ऑफ द पिज्जा डिड दे बोथ ईट इन टोटल, तो दोनों ने कितना पिज्जा खाया, तो देखो 3 पार्ट जो है शेडेड है यानी जो खाया गया है, और टोटल पार्ट कितने थे 4, तो 3/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको करना कैसे है देखो, तो टोटल जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। 1/4 पिज्जा जो है वो हरसीरत ने खाया था, ठीक है। हाफ जो है वो किसने खाया था, अनुप्रीत ने खाया था, ठीक है। अनुरीत नाम है ना, अनुरीत ने खाया था, ठीक है। तो इनका एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, तो ये 1 आ जाएगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 4 बना 2, तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो जाता है 3, और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे, दे बोथ एट 3/4 ऑफ द पिज्जा इन टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हरिंदर रैन 5/6 किलोमीटर ऑन मंडे एंड 1/6 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, हाउ मच डिड ही रन ऑन बोथ डेज, तो दोनों दिन मिला के वो कितना भागा ये हमने बताना है, ठीक है। तो मंडे को वो 5/6 जो है वो भागा था, ठीक है, और ट्यूसडे को 5/6 किलोमीटर, ठीक है, और ट्यूसडे को 1/6, ठीक है। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 कितना हो जाएगा 6, और ये जो 1 है इसको प्लस करना होता है, ठीक है। तो 6 1 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 7/6 आ गया, इतना वो ट्यूसडे को भागा था, ठीक है। हाउ मच डिड ही रन ऑन बोथ डे, तो दोनों दिन में वो कितना भागा था, कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। तो 5/6 + 7/6, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो 6 लिख देंगे, और यहाँ पे 5 + 7 कर देंगे, ठीक है। तो 5 + 7 कितना हो जाता है 12, और यहाँ पे क्या आ गया 6, कटिंग हो जाएगी, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 2 किलोमीटर, ठीक है। तो लाइन क्या लिखोगे आप, हरिंदर रैन 2 किलोमीटर इन टोटल ऑन बोथ डेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है फ्रैक्शन, और यहाँ पे हमने डिफरेंस यानी कि इन दोनों का अंतर या कह सकते हो सब्ट्रैक्शन जो है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 है और कंप्लीट शेडेड है, ठीक है। तो 1 कह सकते हैं, या आप इसको 5/5 कर दो ताकि आपको माइनस करना इजी हो जाए, ठीक है। 5/5 कर देते हैं, और यहाँ पे भी 5 है, और 5 में से कितना पार्ट शेडेड है, 2 पार्ट शेडेड है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 5 लिखोगे, 5 - 2 कर दोगे तो 5 - 2 क्या हो जाता है 3, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 पार्ट शेड कर दोगे, ठीक है। अगला देखो, 4 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 2 पार्ट शेडेड है, माइनस 4 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिख दोगे, और यहाँ पे 2 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 1/4, यानी कि माइनस करके एक पार्ट जो है वो इसमें आप शेड करोगे, ठीक है। अगला देखो 4/4 है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है, 4 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है और 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 1/4 इसका आंसर है, 1 पार्ट आप इसका शेड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे इमेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है और दोनों ही शेडेड है, ठीक है। यहाँ पे इमेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है और 1 पार्ट शेडेड है। डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम है तो सेम नंबर लिख देंगे, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, ठीक है। तो 1/2 इसका आंसर आ गया, इसका आप एक पार्ट शेड कर दोगे, ठीक है। जितना न्यूमरेटर आता है ना वो पार्ट जो है वो बेसिकली शेड किया जाएगा, ठीक है। और जो नीचे है वो आपको दिखा रहा है कि इमेज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 5 पार्ट शेडेड है, ठीक है। यहाँ पर भी इमेज 6 पार्ट में डिवाइडेड है बट 4 पार्ट शेडेड है, ठीक है। एलसीएम लोगे सेम आ जाएगा 6, 5 - 4 जो है वो कितना हो जाता है 1, तो 1/6 यानी कि एक पार्ट जो है वो आप इसका शेड कर दोगे, ठीक है।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ओवर 6 सारे पार्ट शेडेड है। इसमें से टोटल जो इमेज में है तो देखो 6 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है और 4 पार्ट जो है वो शेडेड है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं और इसका न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज लिख देते हैं 6 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाता है 2 ओवर 6 आ गया इसका आंसर, यानी कि 2 पार्ट जो है वो शेड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है यहाँ पे कितने पार्ट में इमेज डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितने पार्ट शेडेड है 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे 7 में से 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 7 लिख दोगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाता है 3 ओवर 7 आ गया इसका आंसर, यानी कि 1 2 और 3 ये पार्ट शेड कर दोगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 पार्ट है और पांचों शेडेड है, उसमें से माइनस करना है 5 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाता है 2, तो 2 ओवर 5 इसका आंसर है। ठीक है, 1 2 ये पार्ट शेड हो गया। ठीक है, अगला देखो 1 2 3 4 टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें से सारे शेडेड हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 8 पार्ट में डिवाइडेड है और 2 पार्ट शेडेड है, माइनस करोगे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज आ जाएगा 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 कितना हो जाता है 6 ओवर 8 इसका आंसर है, यानी इसके 6 पार्ट शेड कर दोगे 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 पार्ट है, उसमें से 4 पार्ट शेडेड है, यहाँ पर 5 पार्ट है जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि जो नीचे वाले नंबर है वो सेम है, तो वो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया और इसके न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दोगे। 4 माइनस 2 कितना हो जाता है 2, तो 2 ओवर 5 इसका आंसर है। ठीक है, यानी इसके 2 पार्ट जो है वो आपने शेड कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो इसमें जो है वो इनका अंतर जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये 7 आ जाएगा, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना हो जाता है 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 7 है। ठीक है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो 5 लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 हो जाता है 1 और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, 1 ओवर 5 इसका आंसर है। अब यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा 6 और 3 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 1 और 1, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 6 है तो इसका न्यूमरेटर जो है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 6 बना 2 मल्टीप्लाई किया, तो इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 4 हो जाता है 1 और यहाँ पे आ गया 6, 1 ओवर 6 इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखो तो 2 और 7 है, इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब बटरफ्लाई मेथड से करते हैं, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 हो जाएगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 2 जो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 5 और यहाँ पे आ गया 14, यानी कि 5 ओवर 14 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। A 6 2x3 meter long iron pipe is cut into 2 pieces। तो इतनी बड़ी जो है लोहे की पाइप थी जिसको 2 टुकड़ों में काटा गया। अगर एक पीस जो है वो इतने मीटर का है तो दूसरे पीस की लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो फाइंड आउट करते हैं। टोटल लेंथ जो हमें आयरन पाइप की दी गई है वो कितनी दी गई है, लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल लेंथ of the iron pipe वो कितना दिया गया है 6 2/3। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 और 6 है इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 3 18 और ये जो 2 है इसको प्लस करोगे तो 18 प्लस 2 कितना हो जाता है 20। इसके डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो 20 ओवर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और 1 पीस का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ 1 पीस कितना है 4 3/7। इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 हो जाता है 31, 31 ओवर 7 मीटर हो गया। दूसरे का लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, मतलब अगर एक पाइप जो है
31/7 की है। दूसरा हम जो है उसको 2 टुकड़ों में काटा गया था, तो दूसरा लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम वो x ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों को मिला के जो पाइप है उसकी लेंथ बनी 20/3, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमने, यहाँ पर जो है इसको आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे माइनस, ये देखो यहाँ पे x को यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 20/3 है, 31/7 है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 31/7 हो गया, 7 और 3 इनका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। अब 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 140, माइनस 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 93 आ गया, ठीक है। अब 140 में से 93 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 47, 47/21 आ गया। अब क्योंकि इन्होंने हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो हम इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो है जो न्यूमरेटर है जो 47 है उसको अंदर लिखेंगे, 21 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। 21 2 सा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 सा हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 21 है, ठीक है। जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 2 आया है, ठीक है। तो 2 जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर की साइड लिखा जाता है, और जो ये 21 है जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या जिस नंबर से आपने इसको डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या बन गया है यहाँ पे, 25/21 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, रुपिंदर गेव 4/15 किलोग्राम ऑफ बेरीज टू चीनू फ्रॉम 7/10 किलोग्राम बेरीज। तो रुपिंदर ने जो है टोटल जितना उसके पास बेरीज था जो कि 7/10 किलोग्राम था, उसमें से 4/15 जो है वो चीनू को दे दिया बेरीज, ठीक है। तो अब कितना बच गया वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 10 और 15 तो 5 के टेबल से डिविजिबल है दोनों, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 1 आ गया, 3 फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 1 और 1 आ गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखो 10 में हमने यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, 7/10 है, 10 को हमने 30 बनाना है, ठीक है। तो 10 में क्या मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 3 जा कितना हो जाता है, 21, ठीक है। अब 4/15 है, ठीक है। इसको हमने 15 को 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 2 जा कितना हो जाता है, 8। माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 21 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13, और यहाँ पे है 30, ठीक है। तो हम ये हमारे पास आंसर हो गया, यानी इतना जो है बेरीज उसके पास बच गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आंसर, रुपिंदर हैज 13/30 kilograms of berries left। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आपको फ्रैक्शंस के किस तरीके से उसमें ऐड किया जाता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस किया जाता है, ये सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।